कहते हैं एक राजा ने अपने प्रजाजनों की परीक्षा लेने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की और उस प्रतियोगिता में उसने अपने राज्य के जितने भी युवा लोग थे सबको बुलाया और युवा लोगों को बुला करके उसने सबको बीज दिए और कहा कि इन बीजों को आपको घर ले जाना है और अपने घर के गमले में इन बीजों को बोना है और इनकी अच्छे से सार संभाल करनी है, देखभाल करनी है और जिसके पौधे से शानदार अंकुर फूट करके आएगा, जिसके गमले से शानदार पौधा निकल करके आएगा, शानदार फूल निकल करके आएंगे, शानदार खुशबू निकल करके आएगी, उसको सर्वश्रेष्ठ उपहार पुरस्कार दिया जाएगा, 10,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर के सभी नगरवासी, प्रजा के लोग, युवा लोग बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हो गए। इतना सरल काम और उसमें अगर हम पास हो गए, सफल हो गए, प्रथम आ गए तो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, पूरी जिंदगी नौ निहाल हो जाएगी। सभी उन बीजों को ले गए और उन बीजों को अपने अपने गमलों में बो दिया और उनकी शानदार रखवाली करने लगे, पूरा ध्यान रखने लगे, क्योंकि सबको मालूम था कि जिसका पौधा शानदार होगा, जिसके फूल शानदार होंगे, जिसमें शानदार खुशबू आएगी, उसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेगी। इसलिए हर कोई दिन रात पौधे की रखवाली कर रहा है, उसे पानी पिला रहा है, उसे धूप खिला रहा है, उसमें अच्छी खाद डाल रहा है और उसकी अच्छे से कटिंग करके उसको दिनों दिन खूबसूरत बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं। और कहते हैं इस तरह से 1 महीना बीता और महीने की अवधि दी गई थी। महीना जब पूरा हो गया तो सभी लोग वापस गमले के साथ राज्य के दरबार में पहुंचे। सभी गमलों को क्रमशः रख दिया गया और महाराजाधिराज आए और सभी एक एक गमलों को निहारने लगे। तभी उसी राज्य में से एक युवक, जिसने गमले में बीज बोए थे और उसकी खूब रखवाली भी की थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसमें से कोई पौधा निकला ही नहीं, कोई अंकुर फूटा ही नहीं। वो युवक बड़ा परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया, बड़ा हताश और निराश हो गया कि ये क्या, मैंने इतनी मेहनत की, इतना ध्यान रखा, लेकिन इस गमले में से तो कोई अंकुर नहीं फूटा, कोई पौधा नहीं निकला, मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। और वो आंसू ढुलका रहा था। उसकी माँ ने जब देखा तो पूछा, बेटा क्या हुआ? तो बेटे ने अपनी सारी बात बताई। तो माँ ने कहा, अरे बेटा, इसमें दुखी होने की क्या बात है, इसमें उदास और निराश होने की क्या बात है? तुमने अपनी ओर से खूब मेहनत की, 100% ध्यान रखा, अपना 100% समर्पित किया। अब पौधा आना कि न आना, अंकुर फूटना कि ना फूटना, फूल निकलना कि ना निकलना, ये तेरे हाथ में नहीं है। तू तो बस जैसा है वैसा ही ले जा, जैसा है वैसा ही ले जा और राजा को दिखा दे कि मैंने तो अपनी ओर से मेहनत, प्रयास, पुरुषार्थ किया, लेकिन ये पौधा, ये गमला ऐसा का ऐसा ही रहा। जा। माँ ने उसे मोटिवेट किया, प्रेरणा दी और युवक ने मन मसोचते हुए वो राज्य दरबार की ओर चला गया और वहाँ पर शानदार गमले रखे हुए थे और लास्ट में उसने अपना भी गमला रख दिया। और उसे ये देख करके बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि सबके गमले खुशबूदार, महकदार, शानदार, पौधे निकले हुए, फूल खिले हुए। गमला ऐसा था जिसमें अंकुर भी फूटा नहीं था। उसे बड़ा भीतर ही भीतर दुख हो रहा था, पता नहीं मेरे बीज कैसे, मुझे पता नहीं कैसे बीज मिले। और कहते हैं कि राजा ने क्रमशः सब पौधों को देखा और लास्ट में उस पौधे को भी देखा, उस गमले को भी देखा जिसमें से कुछ भी नहीं निकला हुआ था। और सब देखने के बाद राजा
अपने सिंहासन पर बैठे और सिंहासन पर बैठने के बाद घोषणा की कि जिस गमले में से एक भी अंकुर नहीं फूटा है, एक भी पौधा नहीं निकला है, एक भी फूल नहीं निकला है, उसको प्रथम पुरस्कार दिया जाता है। ये सुनकर के सब चौंके, सब हक्के बक्के रह गए कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, महाराज तो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। और जिस युवक को प्रथम पुरस्कार दिया जाना था उसको दरबार में सबसे ऊपर बुलाया गया और उसको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी गई। वो युवक चौंका कि ये क्या, ये महाराज क्या कर रहे हैं, ये राजा क्या कर रहे हैं, अरे मेरा तो गमला सबसे बेकार है और मुझे प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। उसको खुद कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, हक्के बक्के हो रहे थे कि ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये क्या। तभी राजा ने कहा, मेरे प्यारे प्रजावासियों, मेरे प्यारे युवाओं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि मेरे राज्य में कौन कौन ईमानदार है। हकीकत तो ये है कि मैंने जो आप लोगों को बीज दिए थे वो हकीकत में मरे हुए बीज थे और उसमें से कोई भी पौधा निकलने की संभावना नहीं थी। लेकिन तुम लोगों ने बेईमानी की, तुम लोगों ने बेईमानी की। जब कोई पौधा नहीं निकला, अंकुर नहीं निकला, तो तुमने उन बीजों की जगह दूसरे बीज डाल दिए और मन में ये सोच करके खुश हो रहे थे कि देखो हमारा गमला कितना शानदार, हमारा पौधा कितना शानदार, हमारे फूल कितने शानदार। तुमने सबने बेईमानी की, लेकिन केवल एक यही युवक रहा जिसने 100% ईमानदारी का परिचय दिया और जैसा था वैसा ही ला करके मेरे सामने पेश कर दिया। और उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देते हुए उसे अपने राज दरबार का मंत्री का पद देते हुए कहा कि याद रखना, इस दुनिया में ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता है, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता है। जो व्यक्ति अपनी ईमानदारी दिखाता है, एक न एक दिन उसको बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है। हम लोग छोटे से लाभ के लिए, तत्काल लाभ के लिए बेईमानी में आ जाते हैं, अप्रामाणिकता कर लेते हैं, दूसरे को बेवकूफ़ बना देते हैं और बेईमानी करके लाभ पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो राजा और कोई नहीं, वो ऊपर बैठा परमात्मा है जो हमारी परीक्षा लेता है, हमें छोटे छोटे प्रलोभन दिया करता है ताकि पता चले कि ये बंदा कितना ईमानदार है और कितना बेईमान है। और हम प्रलोभन के चक्कर में आ जाते हैं और अपनी ईमानदारी को पानी में बहा देते हैं, बेईमानी पर आ जाते हैं। छोटे से लाभ के लिए, तत्काल फायदे के लिए हम ईमानदारी को छोड़ देते हैं और बेईमानी पर उतर आते हैं। लेकिन याद रखना, जो लोग बेईमानी पर उतर आते हैं वो अपने जीवन में आगे बढ़ कर के भी कहीं बढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन जो लोग ईमानदार रहते हैं, हो सकता है उन्हें शुरू में परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन देर सवेर एक दिन वो सबके दिलों के राजा बन जाते हैं और परमात्मा के द्वारा उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये कहानी हमें बताती है कि हम अपने जीवन में कभी बेईमानी के रास्ते पर न चलें, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलें। क्योंकि याद रखना, आप बेईमानी करके अपनी पत्नी के हाथों में हीरे की चूड़ी तो पहना सकते हैं, लेकिन जब आपके हाथों में लोहे की हथकड़ी आ गई तो उसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। हम ईमानदार जीवन के मालिक बने, अपने सच्चरित्र पर हमेशा अडिग रहें, यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।